Hello students, this is our channel Pragati Vision. Today we are going to learn about noun. नाउन को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए प्रगति की ओर। नाउन को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। स्पीच आपने सुनी होगी, जो भाषण दिए जाते हैं नेताओं द्वारा, या फिर कोई भी इंसान अगर कोई बात बोलता है तो उसे भी क्या कहा जाता है, स्पीच। तो स्पीच को लिखने के लिए 8 ग्रामर के रूल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से सबसे पहला नंबर आता है नाउन का। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपको, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। पहली पिक्चर है चर्च की, जो कि क्या है, एक प्लेस है, यानी कि एक स्थान है, यानी जगह। दूसरी पिक्चर है जेनी, एक लड़की की, जो कि क्या है, एक पर्सन यानी कि व्यक्ति है। तीसरी पिक्चर दी गई है एक चेयर, यानी कि एक थिंग है ये, यानी कि वस्तु। चौथी चीज़ दी गई है एंगर, ये क्या है, एक इमोशन है, यानी कि आपकी एक भावना है। तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि कई सारे प्लेस होते हैं, पर्सन्स होते हैं, थिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, यानी कि कई सारी जगहें होती हैं, व्यक्ति होते हैं, कई सारे वस्तु होती है और कई सारी भावनाएं होती है। उन सब का अलग अलग एक नाम होता है, उसी नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी। The name of person, place, thing and emotion / idea is called noun। यानी कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन या आइडिया। पर्सन आपका व्यक्ति, प्लेस जगह, थिंग वस्तुएं, इमोशन भावनाएं, आइडिया यानी कि विचार। इन सभी का एक स्पेसिफिक नाम होगा या फिर किसी न किसी चीज़ से उनको बुलाया जा रहा होगा, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, पर्सन्स के लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है मिस्टर एडवर्ड, जो कि एक मैन है और उनका नाम दिया गया है, स्पेसिफिक नेम है। अगर आप इस नेम से इस पर्सन को बुलाएंगे तो यही इंसान आपकी तरफ देखेगा, तो यहाँ पे इनका नाम क्या हो गया, नाउन हो गया। दूसरा है अ टीचर, टीचर एक प्रोफेशन है और ये भी क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है अ गर्ल, नाउन जेंडर का क्लेरिफिकेशन भी करती है कि कोई भी पर्सन या व्यक्ति मस्कुलिन है या फेमिनिन है। मस्कुलिन यानी पुल्लिंग है और फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग है। चौथा एग्जाम्पल है एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट है प्लेस, अलग अलग जगह होती है जहाँ पे अलग अलग काम किए जाते हैं, तो उन अलग अलग जगहों का स्पेसिफिक नेम होता है। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है अ फ्रूट शॉप, जिसमें फ्रूट्स मिलते हैं। अ बैंक, जिसमें आप पैसों को जमा करते हैं और निकलवाते हैं। अ स्कूल, जहाँ पर बच्चे स्टडी करने जाते हैं। अ जू, जहाँ पे जानवरों को दिखाने के लिए रखा जाता है। यानी कि ये जगह है अलग अलग और इनके काम भी क्या है, अलग अलग। तो ये क्या हो गए, नाउन। नेक्स्ट है थिंग, यानी वस्तुएं। यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं अ मोबाइल, a bottle, a ball and a book। It means every single thing has their own name to call। यानी कि हर एक वस्तु का अपना एक नाम है उनको स्पेसिफिकली बुलाने के लिए। तो ये क्या हो गई, सारी चीज़ें नाउन हो गई। नेक्स्ट है इमोशंस, इमोशंस यानी कि भावनाएं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सैड, शॉक्ड, यंग एंड चाइल्डहुड। सैड यानी कि दुखी होना, शॉक्ड यानी कि अचंभे में रह जाना, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना किसी चीज़ को देखकर। यंग यानी कि जवान, चाइल्डहुड यानी कि बचपन। अब यहाँ पे आप यंग और चाइल्डहुड को देखें तो ये आपकी एज की स्टेजेस दिखा रहा है, जो कि नाउन है। यानी ये स्पेसिफाई कर रहा है कि किसी इंसान की एज कितनी है। इन सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद आपके पास एक आइडिया आ गया होगा कि नाउन के अलग अलग एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए वर्क टू डू है, यानी कि काम जो आपको करना है, क्या करना है, राइट डाउन 5 more एग्जाम्पल्स
ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड इमोशन। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में 5 और एग्जाम्पल्स लिखने हैं, किसके, पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशंस के। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। टोटल टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं 8, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल वाइज समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करें। पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक यानी सिर्फ एक पर्सन का, प्लेस का या फिर किसी चीज़ का नाम बोला जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? अ प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलूँ तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ही है। दूसरा लंदन, लंदन इन द वर्ल्ड एक ही है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, बुक, बुक बहुत सारी हैं पर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि एक डायरी लिखी गई है एनी फ्रैंक के द्वारा, वो एक ही है, जो क्या है, स्पेसिफिक है। तो प्रॉपर नाउन उन सभी चीज़ों का नाम होता है जो स्पेसिफिक होती है, एक ही होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मैं अगर आपका नाम बोलूँगी, मान लीजिए आपका नाम रोहन है और अगर मैं रोहन बुलाती हूँ तो रोहन ही उस बात को सुनेगा। या फिर कोई बुक है या फिर कोई चीज़ या फिर मैं किसी कंपनी का मोबाइल का नाम बोलती हूँ तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, कोई स्पेसिफिक नेम है उन चीज़ों का, तो वही क्या हो गई, आपकी प्रॉपर नाउन हो गई। सेकेंड टाइप ऑफ नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है? अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन मोस्ट ऑफ एक कम्युनिटी को दिखा देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैन, मैन हर कोई है लेकिन उन मैन्स के अलग अलग नाम होंगे। सिटी यानी कि बहुत सारी सिटी है लेकिन किसी स्पेसिफिक सिटी का मैं बोलूँ तो दिल्ली हो गया, लेकिन यहाँ पे सिटीज़ कोई भी सिटी हो सकती है। अ बुक यानी कि कोई सी भी बुक हो सकती है, तो यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी को दिखाया जाता है कॉमन नाउन में। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ नाउन है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड पर्सन्स, यानी कि यहाँ पे किसी भी थिंग का या पर्सन्स का पूरा ग्रुप लिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप उससे ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। अ बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा। तो चाबी, अगर हम बहुत सारी चाबियों को एक साथ बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बंच यानी कि गुच्छा चाबियों का। सेकंड है अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का गुलदस्ता। जब बहुत सारे फूलों को एक साथ रखा जाता है तो उसे बुकेट यानी गुलदस्ता बोला जाता है। अ बंडल ऑफ स्टिक्स यानी कि बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर। अ क्राउड ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों की भीड़। अ चेन ऑफ माउंटेन्स यानी बहुत सारे माउंटेन्स यानी पहाड़ों की श्रृंखला। अ फ्लॉक ऑफ शीप यानी बहुत सारी भेड़ों का झुंड। फ्लॉक मीन्स भी क्या होता है, झुंड होता है। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी कि जब बहुत सारी चिड़िया या पक्षी एक साथ उड़ते हैं तो उन्हें फ्लाइट कहा जाता है पूरी। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी बहुत सारे द्वीपों का समूह। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यानी कि बहुत सारे तारों की आकाशगंगा, यानी बहुत सारे जब तारे एक साथ होते हैं तो उन्हें गैलेक्सी कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज यानी बहुत सारे ट्रीज अगर एक साथ होते हैं तो उन्हें ग्रुप कहा जाता है, यानी वन एक टाइप से। अ हर्ड ऑफ डियर, हर्ड मीन्स भी झुंड होता है, यानी बहुत सारे हिरण एक साथ आ जाए तो उन्हें हर्ड कहा जाएगा। अ हाइव ऑफ बी, बी यानी मधुमक्खी, और वो जब छत्ता बना लेती है तो छत्ते को हाइव कहा जाता है। अ हीप ऑफ रबिश, रबिश का मतलब होता है कूड़ा और हीप का मतलब होता है ढेर, तो कूड़े का ढेर जब लग जाता है तो उसे बोलते हैं अ हीप ऑफ रबिश। अ पैक ऑफ हाउंड्स यानी शिकारी कुत्तों का झुंड। अ पेयर ऑफ शूज यानी 2 शूज का जोड़ा। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की आर्मी। अ स्वार्म ऑफ फ्लीज यानी बहुत सारी मक्खियों का झुंड। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जितनी भी चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, पर्सन्स के नाम लिए हैं, एनिमल्स के नाम लिए हैं, तो उन सब के ग्रुप को कुछ ना किसी वर्ड से डिनोट किया जा रहा है।
यहाँ पे आप बंच, बुकेट, बंडल, क्राउड, चेन, फ्लॉक, फ्लाइट, ग्रुप, गैलेक्सी, ग्रोव, हर्ड, हाइव, हीप, पैक, पेयर, रेजिमेंट, स्वार्ड, ये सब क्या है? एक ग्रुप के नेम है और उन ग्रुप्स का नाम जो है वो आगे लिखा हुआ है। तो जब बहुत सारी चीज़ों को एक ग्रुप में बताया जाता है, चीज़ हो या फिर पर्सन हो, उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फोर्थ काइंड ऑफ नाउन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इट कन्वे द सब्सटेंस और मैटर ऑफ थिंग्स। बहुत ईजी है ये। आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो किस सब्सटेंस या फिर मैटर, किस चीज़ से बनी हुई हैं उसको बताती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास कोई भी ऑर्नामेंट है या आभूषण है और वो सोने का बना हुआ है तो उसकी मटेरियल नाउन क्या होगी? सोना होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल है गोल्ड, वुड, आयरन, प्लास्टिक, रबर। गोल्ड से आपके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं यानी आभूषण, वुड से आपका फर्नीचर बनता है, आयरन से आपके डोर्स, विंडोज़, प्लास्टिक से आपके बकेट, मग, रबर से आपके रबर बैंड और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। किसी भी चीज़ का सब्सटेंस पता चले यानी कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, वो आपकी क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन कहलाएगी, यानी वो किस मटेरियल से बनी हुई है। फिफ्थ टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आई, जिससे आप देखते हैं, एयर, जिससे आप सुनते हैं, टंग, जिससे आप टेस्ट करते हैं, स्किन, जिससे आप महसूस करते हैं, और नोज, जिससे आप स्मेल करते हैं यानी सूंघते हैं किसी भी चीज़ को। अब इन 5 सेंस ऑर्गन से जिन चीज़ों को परसीव नहीं किया जा सकता यानी पहचाना नहीं जा सकता, वही चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। एग्जाम्पल्स हैं प्राउड, बिलीव, हेल्थ, ऑनेस्टी एंड पेन। ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ना ही आप इनको महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिनको 5 सेंस के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता है। सिक्स्थ टाइप ऑफ नाउन है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग दैट यू कैन कन्वे विद योर 5 सेंसेस। वह चीज़ें जिन्हें आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से यानी 5 सेंसेस से पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल, बुक केस, केव, कैशियर। एप्पल यानी सेब, बुक केस यानी जिसमें आप किताबें रखते हैं, केव यानी गुफा, और कैशियर जो आपको पैसे देता है। इन सभी चीज़ को आप देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये जो 5 सेंस से आप पहचान सकते हैं जिन चीज़ों को, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, 7th टाइप ऑफ नाउन इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। इट इज़ वेरी इजी। वो सारी चीज़ें जिन्हें आप गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल्स, चेयर्स, पेन्स, कैंडीज। यानी पेंसिल्स को आप गिन सकते हैं, चेयर्स होंगी उन्हें भी गिन सकते हैं, पेन्स होंगे उन्हें भी गिन सकते हैं, कैंडीज यानी कि टॉफ़ियाँ, उन्हें भी आप आराम से गिन सकते हैं। यानी आपके आसपास वो सारी चीज़ें जिन्हें आप गिन सकते हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? काउंटेबल नाउन के। नेक्स्ट चलते हैं, 8th टाइप ऑफ नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ये भी बहुत ईजी है। वह सारी चीज़ें जिन्हें आप गिन नहीं सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, म्यूज़िक, वाटर, स्नो, मिल्क, एडवाइस। तो वो चीज़ें, म्यूज़िक को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। वाटर, उन्हें भी आप नहीं गिन सकते। स्नो, मिल्क, एडवाइस, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? अनकाउंटेबल नाउन के। इसी के साथ हमारे 8 टाइप ऑफ नाउन पूरे हुए। अब यहाँ पे नीचे मेरे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको मैं बस आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। कैपिटल आपको पता होगा, यानी कि फर्स्ट लेटर को आपको बड़ी अल्फ़ाबेट में लिखना होता है। यहाँ पे मैं एक को पढ़
के बता देती हूँ। इसमें करना क्या है आपको, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ जॉन। यहाँ पे प्रॉपर नाउन आपको ढूंढनी है। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ प्रॉपर नाउन क्या है, कोई स्पेसिफिक नेम किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे जॉन एक स्पेसिफिक नेम है। इसका जे जो है उसे कैपिटल लेटर में लिखकर इस पूरे सेंटेंस को करेक्ट करेंगे और यही काम आपको क्वेश्चन ए के सारे एग्जाम्पल्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यानी आपको यहाँ पे कॉमन नाउन के बारे में बताना है। चलिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक स्पेसिफिक नेम है, तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा ये प्रॉपर नाउन है। बट कैपिटल किसी भी देश की किसी भी राज्य की हो सकती है, सो कैपिटल इज कॉमन नाउन। तो आपको नीचे वाले एग्जाम्पल्स में भी क्या करना है, कॉमन नाउन को ढूंढ के अपनी नोटबुक में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट मटेरियल नाउन्स यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आपको मटेरियल नाउन लिखनी है। पता है मटेरियल नाउन यानी कि कोई भी चीज़ जिन सब्सटेंसेस से बनती है उन्हें क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द डोर इज मेड ऑफ आयरन। तो जो डोर है वो किसका बना हुआ है, आयरन का। देन आयरन इज मटेरियल नाउन। बाकी एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर काइंड ऑफ नाउन। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, प्रॉपर नाउन से। बाकी एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो सबसे सटीक वर्ड हो उसी को आपको यूज करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल पहला करके रखा हुआ है पहले से ही, कैरेट जिंजर एंड कैबेज आर। कैरेट जिंजर और कैबेज क्या है, वेजिटेबल्स हैं। तो यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स उठा के इसके सामने रख दिया है। ऐसे ही आपको बाकी एग्जाम्पल्स को भी सेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द कलेक्टिव नाउन्स गिवन द बॉक्स। यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन्स दी गई हैं और आपको उन्हें भरना है। पहला एग्जाम्पल हमने कर रखा है, आ बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का गुच्छा होता है, तो हमने बंच वर्ड यहाँ से उठा के फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भर दिया है। इसी तरीके से आपको ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए उसमें से भी देख के आप इन्हें भर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द ऑड वर्ड्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको यहाँ पे ऑड लिखना, ऑड वर्ड्स लिखने। ऑड वर्ड्स क्या होते हैं, जो सबसे अलग हो। यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल पहले कर रखा है, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू स्पेनिश, टर्किश, रशियन एंड वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे बात करी जाए, स्पेनिश एक लैंग्वेज है, टर्किश भी एक लैंग्वेज है, रशियन इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, लेकिन वॉशिंगटन डीसी इज अ कैपिटल ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका की कैपिटल है। तो ये सबसे ऑड है, यानी कि सबसे अलग है। नीचे दिए गए, यहाँ पे दिए गए सारे एग्जाम्पल्स में से आपको ऑड वन यानी कि जो सबसे अलग हो उसको निकालना है। इसी के साथ ये वीडियो पूरी होती है। अगर ये आपके लिए यूज़फुल है, आपको इससे मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपकी अगर कोई क्यूरी हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में ज़रूर पूरा कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।